आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने लगा हूँ। हमने बहुत बारी अपने बिजनेस में, अपने घर में ये सोचा होगा या ये बोला होगा कि छोड़ो, जाने दो। हम चीज़ों को देख के अनदेखा कर देते हैं, हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। करियर में कई बारी कोई कुछ बोल देता है, हम कहते हैं चलो छोड़ो, जाने दो। आपके बिजनेस में कोई एक ऐसा मुलाजिम होता है जो कुछ गलती करता है जो आपके लिए बहुत भारी पड़ती है, या उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ उस गलती से या उस नेगेटिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जानते हुए भी, देखते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं और आप कहते हैं जाने दो। ऐसी एक कहानी मैंने कहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था। मेरे को याद नहीं किसका वीडियो था, तो ये ओरिजिनल नहीं है, बट मेरे को लगता है कि बहुत पावरफुल वीडियो था, तो मैं वो कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक इंसान अपने दफ्तर के सामने एक ढाबे पे रोज़ खाने के लिए जाता है। कभी कभी उसके नज़र में आता है कि एक इंसान है, एक लड़का है। जब उस ढाबे पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स होती हैं, तो वो आता है, खाना खाता है और बिना बिल दिए चले जाता है। वो पैसे नहीं देता खाने के, भीड़ का फ़ायदा उठाता है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बारी उसने उस लड़के को देखा कि जिस दिन उस ढाबे में बहुत भीड़ है, तो वो आके खाना खा के चुपचाप से खिसक लेता है। इस इंसान को लगा कि वो उसको ढाबे वाले को या ओनर को ये चीज़ बतानी चाहिए, ताकि आगे से ये लड़का आके ऐसा ना कर सके। तो वो ढाबे वाले के पास जाता है, कैश काउंटर पे बैठे होते हैं ढाबे वाले ओनर जो उनसे हैं, उनके पास जाके बताता है, पॉइंट करता है कि वो लड़का देखा है, तो जो खाना खा रहा है, ये बहुत बारी आता है, भीड़ का फ़ायदा उठाता है, खाना खा के चुपचाप से खिसक जाता है। ढाबे वाला जो ओनर है, जो मालिक था उस ढाबे का, वो देखता है इस इंसान की तरफ और हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, जी मेरे को पता है कि ये आता है, मेरे वेटर्स जो उनसे हैं उन्होंने भी मुझे एक दो बारी बताया इस चीज़ के बारे में, बट मैंने कहा छोड़ो, जाने दो। तो उसने कहा आपको बुरा नहीं लगता कि आपके पास ये लड़का आता है, खाना खाता है, आपका फ़ायदा उठाता है और चले जाता है, और ये भीड़ का फ़ायदा उठाता है? कहता है आप कभी ये सोचो कि वो कितनी मन्नतें मांगता होगा कि काश इस ढाबे पे रश हो, ताकि मैं उस भीड़ में जाके चुपचाप खाना खा के निकल लूँ। कहता है क्या पता भगवान उसकी ही प्रेयर्स को, उसी की मन्नतों को मान के मेरे ढाबे पे इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करता है। क्या पता उसकी ही प्रेयर्स का नतीजा है कि मेरे ढाबे पे बहुत फुटफॉल्स होती हैं। कहता है कि मैं उसको भगा दूंगा, उसको ऐसे करूंगा तो वो मेरे ढाबे के भीड़ के लिए शायद कल को मन्नत नहीं मांगेगा। और कहता है हम मार्केटिंग में इतने पैसे खर्च कर देते हैं कि मेरे ढाबे पे लोग आए। कहता है क्या पता इसी की प्रेयर्स का ये नतीजा है। मुझे तब समझ आया इस कहानी से, जब मैंने ये सुनी कहानी, वीडियो देखा था मैंने, कि कितनी पावरफुल
लिंक है ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस में। कितना पावरफुल है किसी एक सिचुएशन को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अलग अंदाज से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने का। आपका उसी सिचुएशन के लिए नजरिया ही बदल जाता है और आपका रिस्पॉन्स, आपका जवाब उस सिचुएशन के लिए कितना अलग हो सकता है। मुझे याद आता है कि कई बारी मेरे एक मेंटोर थे जब मैं डिज़ाइनिंग करता था इंटीरियर्स के अंदर, जो कहते थे कि एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेस ओनर को एक गिवर होना बहुत ज़रूरी है। देन हर चीज़ मुट्ठी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। आपको ज़रिया समझना चाहिए अपने आप को किसी के लिए कुछ करने का, और उसी की ब्लेसिंग्स आपको शायद मिलती है। कितना पावरफुल है ये एक सेंटेंस, छोड़ो, जाने दो। इंग्लिश में इसे कहते हैं जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो।